हेलो दोस्तों, मैं प्रतिभा मैंने आपका मैथ क्लास में यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब विद्यार्थियों को पता है, BSc पार्ट सेकेंड में 2022 पढ़ा रहे हैं। हमारा पेपर नंबर सेकंड चल रहा है। पेपर नंबर सेकंड में हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट खत्म हो चुकी है। ठीक है, उसमें कंप्लीट 32 क्लासेज है यूनिट नंबर फर्स्ट में। आज से हम यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर सेकंड फर्स्ट से थोड़ी बहुत छोटी है, लगभग उसकी समान ही है। ठीक है, यूनिट नंबर सेकंड में चैप्टर नंबर थर्ड है। चैप्टर नंबर थर्ड यूनिट नंबर सेकंड के ऊपर है पूरी, और चैप्टर नंबर फर्स्ट यूनिट नंबर फर्स्ट के ऊपर थी। ठीक है, जिसका नाम है अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। अब तक हमने क्या पढ़ा था? प्रथम घातीय कोटि में द्वितीय घातीय कोटि के अवकल समीकरण पढ़ा था, उसमें हमने विधियाँ पढ़ी थी काफ़ी। अब की बार आया है अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। इसमें अचर गुणांक आएंगे जैसे P1, P2, Pa3। जैसे हमने हमारे रैखिक अवकल समीकरण में पढ़ा था Px और Qx, वो अचर गुणांक होते थे किसके? x और y के गुणांक। तो इसी प्रकार है। ठीक है, उसमें क्या होते थे? चर गुणांक, इसमें है अचर गुणांक, ये P1, P2। ठीक है, इस प्रकार आपको अगर समीकरण दिखे तो अचर गुणांक वाले रैखिक समीकरण होगा वो। ठीक है, इस प्रकार का। तो यहाँ पर क्या होता है? P1, P2, P3। यहाँ पर जो दिख रही है आपको P1, P2, P3, वहाँ पर तो ये क्या होते थे? अचर राशि होती थी, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये अचर। ठीक है, P1, P2, Pn अचर राशि है हो या x के फलन है। दोनों चीज़ों में एक चीज़ तो होती थी, वहाँ क्या होती थी? x के फलन होती थी। यहाँ क्या? दोनों हो सकते, P अचर राशि हो या x के फलन हो, एक चीज़ हो। यदि P1, P2, P3, Pn अचर राशियाँ है तो समीकरण एक अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। अगर ये एक अचर राशियाँ है P1, P2, P3, तो ये क्या कहलाती है? अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। क्योंकि रैखिक अवकल समीकरण का फॉर्मूला आपको पता ही है कि dy/dx प्लस px बराबर qx, यही था। तो बस ये बन गए रैखिक अवकल समीकरण। इसके बाद समीकरण एक का व्यापक हल ज्ञात करने के लिए हमें पूरक फलन तथा विशिष्ट समाकलन ज्ञात करना होगा। अब तक तो हम क्या करते थे? हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। अब क्वेश्चन दो पार्टों में बदल जाएगा। कैसे? समीकरण एक का व्यापक हल। व्यापक हल क्या होता है? कंप्लीट हमारा आंसर आता है, उसे व्यापक हल कहते हैं। ठीक है, या व्यापक हल एक तरह से मानक रूप को भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर व्यापक हल लास्ट वाले आंसर है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? पूरक फलन तथा विशिष्ट समाकलन ज्ञात करना होता है। पूरक फलन और विशिष्ट समाकलन क्या होते हैं वो इस चैप्टर में हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो चीज़ों के यार मतलब पूरक फलन का योग प्लस विशिष्ट समाकलन के योग से हमें कंप्लीट आंसर प्राप्त होगा। पहले एक चीज़ से ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद व्यापक हल। व्यापक हल का फॉर्मूला क्या होता है? पूरक फलन प्लस विशिष्ट समाकलन। ठीक है, CF और PI। CF और PI क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरक फलन को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? विशिष्ट समाकलन को पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। तो CF PI, तो y बराबर CF प्लस PI, ये आपको आंसर क्वेश्चंस के आंसर में लाना होता है। CF प्लस PI, इनके मान पहले ज्ञात करते हैं, इसके बाद लास्ट में व्यापक हल ज्ञात करते हो, तब हमारा आंसर आता है। ठीक है, तो पहले तो आप इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद हम इनके सबसे पहले तो पूरक फलन क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे, CF के बारे में। इसके बाद PI विशिष्ट समाकलन क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन करो आप कंप्लीट। पूरक फलन में 4 केसेज बनेंगे। ठीक है, पूरक फलन तो एक ही रहेगा, और हमारा PI विशिष्ट समाकलन हर प्रश्नावली से फर्स्ट ए सेकंड थर्ड ए होगी, उसमें अलग होगा बी। अच्छा, ए तो आपकी है ही नहीं है, आपके कोर्स में ए तो है नहीं, बी से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, बी के एग्जाम्पल से आज। ठीक है भाई, कर लिया नोट डाउन? चले तो फिर आगे पूरक फलन की तरफ, CF की तरफ। चलो तो फिर देखते हैं पूरक फलन। पूरक फलन CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, ये क्या होता है? सबसे पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं। पूरक फलन ज्ञात करने के लिए, ठीक है, पूरक फलन इसका पहला भाग होता है पूरक फलन। उसको ज्ञात करने के लिए हमें सर्वप्रथम d/dx को d मानना पड़ता है। जो हमारे अवकल समीकरण में आता है d/dx, उसको क्या मानते हैं हम? d मानते हैं। इसके बाद दिए गए समीकरण को
इसके बाद कंप्लीट समीकरण को अगर हम डी अपॉन डी एक्स को डी मान लेंगे तो कंप्लीट समीकरण में डी आर बराबर एम रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम कंप्लीट समीकरण में क्या मानेंगे, डी अपॉन डी एक्स को डी मानेंगे, डी अपॉन डी एक्स को डी मानेंगे। इसके बाद डी को क्या मानेंगे, एम मानते हैं। तब यहाँ से एम के मान ज्ञात करते हैं। जैसे अगर हमारे अवकल समीकरण में दिया हुआ हो डी एक्स अपॉन डी वाई, वो डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ हो तो इसको क्या करेंगे हम, देखना डी अपॉन डी एक्स को क्या मानेंगे, सबसे पहले डी, तो इसे क्या कहेंगे डी स्क्वायर वाई प्लस 2dy बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक, सबसे पहले तो ये कहेंगे, लेकिन इसमें से भी अगर भाई कॉमन आ रहा है आपका, ना वो दिख रहा है ना, इधर देखो, अगर इसमें से कॉमन आ रहा है आपका वाई तो इसको कॉमन निकाल लेंगे इस प्रकार, और इसको इस प्रकार लिख देंगे। ये तो करेंगे। इसके बाद वो क्या कह रहा है, यहाँ से एम, मतलब एम के मान ज्ञात करने के लिए डी बराबर एम रखना होगा। तो यहाँ पर डी बराबर जब एम रखेंगे हम, एम स्क्वायर प्लस 2m बराबर 0, इसको 0 करना होगा। अगर एम के मान ज्ञात करने हैं तो इधर के पार्ट को 0 करना होगा, ये वाई इधर ही चला जाएगा, तो इस अंदर को 0 बार के बराबर लिख लेंगे, तो यहाँ से हमें एम के मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो एम के मान ज्ञात करते हैं। अब जब एम के मान ज्ञात हो जाते हैं हमें, तो हमारे किस प्रकार हम सी एफ ज्ञात करते हैं वो देखेंगे। अब देखना, देखो केस नंबर फर्स्ट, क्या केस नंबर फर्स्ट, देखो केस नंबर फर्स्ट में क्या होता है, पहले आप नोट डाउन कर लो इसको, उसके बाद बताएंगे केस नंबर फर्स्ट को। चार केसेज है, इनको पहले नोट डाउन कर लो आप। आज इस चैप्टर की पीडीएफ डाल दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर यूनिट नंबर फर्स्ट की पीडीएफ तो पहले ही अपलोड कर दी गई है, यूनिट नंबर सेकंड की आज शाम तक अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो उसको जाके आप देख सकते हैं। यूनिट नंबर सेकंड में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अब हमारी क्लास 1 घंटे से ज़्यादा की वो करेगी रोजाना। ठीक है ना, देखो तो फिर कर लें नोट डाउन आपने। चलो तो देखो, अब केस नंबर फर्स्ट में देखते हैं। जैसे केस नंबर आपका फर्स्ट है, यदि m के सभी मान भिन्न भिन्न हो, अगर m के सभी मान भिन्न भिन्न होंगे, जैसे m1 m2 m3 इस प्रकार 1 2 3 4 भी हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, भिन्न भिन्न होंगे तो सी एफ क्या होगा, तो सी एफ को देखेंगे c1 e की पावर m1x, बिल्कुल सब अलग अलग होंगे, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। ठीक है, c3 e की पावर m3x, c4 e की पावर m4x, अलग अलग होंगे सब। ठीक है, इसके बाद अगर केस नंबर सेकंड आता है आपके पास, यदि m के मान समान है, m के मान समान है, तो m के मान समान इस प्रकार भी हो सकते हैं, m के 3 मान समान हो और 2 मान समान हो और एक सिंगल ही हो। ठीक है, इस प्रकार भी हो सकते हैं कभी सभी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 मान समान है तो तीनों को लिखेंगे। सबसे पहले c1 प्लस एक्स c2 प्लस एक्स स्क्वायर c3, इसके लिए तीनों के लिए क्या करते हैं इस प्रकार। ठीक है, c1 x c2 प्लस एक्स स्क्वायर c3, अगर चौथा भी समान होता, चौथा भी m1 होता, क्या करते प्लस एक्स क्यूब c4, क्या करते प्लस एक्स क्यूब c4। इसके बाद कोष्टक बंद करके e पावर m1x, जो तो लगाते हैं वो तो लगाएंगे, ये तो c के लिए था ओनली 4। ठीक है, इसके बाद अगर 2 मान समान है तो क्या करेंगे, देखो 2 मान के लिए c4, इसके आगे वाले लेना है शुरुआत में। ठीक है, c4 प्लस एक्स c1। ठीक है, अब के बाद तो एक ही है तो एक्स c1, इसके बाद em2x। ठीक है, इसके बाद सिंगल हो तो सिंगल के लिए तो आपको पता है। इसके बाद आता है केस नंबर थर्ड पर। केस नंबर थर्ड क्या कहता है, यदि m के सम्मिश्र संख्या के रूप में आए तो सम्मिश्र संख्या क्या होती है, जिसमें आयोटा आता है। क्या आता है, आयोटा, ये रहा आपका आयोटा। ठीक है, आयोटा कब आता है आपको, जब हमें इस प्रकार मान प्राप्त हो m स्क्वायर माइनस n बराबर 0, वो इस प्रकार प्राप्त हो तो आयोटा ऐसे आता है। देखना m स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो किस में होगा -1, स्क्वायर को
अगर दोनों इसको स्क्वायर को अगर रूट करूँगा तो ये क्या है, प्लस माइनस रूट माइनस वन। तो रूट माइनस वन को कहाँ लिखोगे यहाँ पर, तो इसको क्या लिख सकते हैं पता है आपको, रूट माइनस वन को अगर हम सम संख्या में आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है, आयोटा लिख देंगे तो यहाँ पर ये होती है प्लस माइनस आयोटा। तो यही आप बात चल रही है अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। अब आयोटा बीटा के बाद में 2 4 6 जो भी हो, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार की अगर आपको समीकरण का मान आ रहा हो m का, तो क्या करना है आपको, c1 तो लिखेंगे, c1 कॉस बीटा एक्स जो पीछे आ रहा है आयोटा के, उसको बीटा एक्स लिखेंगे, प्लस c2 सैन बीटा एक्स प्लस सैन बीटा एक्स, और अल्फा एक्स तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर यदि समिश्र संख्या के मान भी समान आए, एक जैसी संख्या दो आए, जैसे ये आ रही है, समिश्र संख्या के दो मान आ रहे हैं एक जैसे, तो इनके लिए क्या करेंगे भाई, हम देखना CF, ठीक है। आप कहोगे कि प्लस माइनस में आएंगे, हाँ प्लस माइनस में आयोटा आएगा, वैसे सिंगल आयोटा आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस प्लस माइनस के लिए ये कंप्लीट हो रहा था। देखो अब CF C1 प्लस एक्स C2, ठीक है, C1 प्लस एक्स C2 जैसा हम यहाँ पर करते थे, देखो दो के लिए क्या करते थे, दो चीज समान होती है C1 प्लस एक्स C2, लेकिन आपकी यार समिश्र संख्या है, इस वजह से कॉस तो आएगा, कॉस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस एक्स C4 साइन बीटा एक्स और e की पावर अल्फा एक्स। इस प्रकार आपके पूरक फलन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। 4 केसेज आते हैं इसमें, ज्ञात करने की विधि ये रही आपकी। इसके बाद में 4 केस के रूप में m के मान ज्ञात होते हैं, इसके बाद हम डायरेक्ट CF लिख देते हैं और CF के बाद निकालते हैं PI, और CF प्लस PI का क्या होता है, व्यापक रूप। तो आपने CF नोट डाउन कर लिया, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे PI, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, विशिष्ट फलन, देखते हैं तो विशिष्ट फलन को क्या है, विशिष्ट समाकलन, ठीक है, विशिष्ट समाकलन PI, इसको देखेंगे। सबसे पहले आपको इस प्रकार दिया होगा, किस क्यों दिया होगा, मैंने अभी आपको जैसे एग्जांपल देके अभी बताया है, d² प्लस 2d बाई बराबर एक्स स्क्वायर, मैं बताया था ना एग्जांपल, बिल्कुल सेम टू सेम है। d फलन है, इस वजह से हम इसको FD कह रहे हैं, यहाँ पर y बाहर रहेगा कॉमन में, तो y बाहर है, QX का मतलब है या तो x का गुणांक हो या अचर राशि हो, तो x का गुणांक है यहाँ पर, तो x का गुणांक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। इसके बाद FD को नीचे ले जाएंगे तो y बराबर FD QX। इसके बाद स्टार्ट होती है यहाँ से हमारी सभी प्रमेय। अभी तो आपकी थर्ड बी चल रही है, थर्ड बी के लिए ये फॉर्मूला है, थर्ड सी के लिए अलग होगा, थर्ड डी के लिए अलग होगा, आपकी मर्जी है आप कौन से फॉर्मूले को उस पर अप्लाई करते हो, ठीक है। तो देखो अब ये तो उन केसों के लिए है जब आपके सभी केस फेल हो रहे हो, सबसे पहला इसलिए है जब आपके सभी केसेस फेल हो रहे हो तो आप इसको लगा सकते हो, 100% ये काम करेगा, ठीक है ना। इससे छोटे छोटे फॉर्मूले हैं उनको आप देखेंगे, पहले इसको देखिए ध्यान से, y बराबर FD QX, ठीक है। तब PI क्या करेंगे, PI FD मान लीजिए d माइनस अल्फा है, यहाँ पर d इसका प्लस 2d है, यहाँ पर d माइनस अल्फा मान लिया इसने, QX इस प्रकार का हो। तो इस प्रकार की जब आएगा आपका PI, ठीक है, तो उसको सॉल्व किस प्रकार करेंगे, देखिए PI बराबर e अल्फा एक्स, क्या कहेंगे, e की पावर अल्फा एक्स, अल्फा का मान यहाँ से मिलेगा, x तो है ही, e की पावर समाकलन e की पावर माइनस अल्फा एक्स QX dx, ठीक है। ये आपका PI याद करने का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो आप विशेष समाकलन को नोट डाउन कीजिए। अब हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, एग्जाम्पल स्टार्ट, और इस यूनिट को ध्यान से पढ़िएगा। इस यूनिट से संबंधित आपकी यूनिट नंबर 3 भी है और 5th भी है, ठीक है ना। तो इस यूनिट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये अच्छी तरह समझ में आ गई तो आपकी 3rd और 5th में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 5th इसके जैसी है, बस उसमें एक चीज़ और ऐड कर दी जाती है, क्या होता है वो D डैश होता है, उसकी वजह से ये लंबा हो जाता है, उसमें फिर ये बाई की जगह जेड आना स्टार्ट हो जाता है, वो काफ़ी लंबा होता है, ठीक है। तो आपने फिर कर लिया नोट डाउन। अब आज हम कर लेते हैं एग्जाम्पल 1, हाँ तो 2 एग्जाम्पल ही कर लेते हैं, कल प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे 3rd भी, ठीक है ना। इसमें कितने क्वेश्चन हैं, इसमें क्वेश्चन 8, ज़्यादा नहीं है क्वेश्चन।
9 क्वेश्चन है, ठीक है। 2 क्लासेज में हो जाएंगे वो 9 क्वेश्चन। आज की क्लास में हम 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल 1 की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलो तो फिर एग्जाम्पल 1 की तरफ। एग्जाम्पल 1, हल कीजिए, सॉल्व आउट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई डी एक्स प्लस 6 वाई बराबर ए की पावर 4x। इस प्रकार आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। इतना सिंपल तो नहीं आएगा, लेकिन आपको सिंपल से स्टार्ट करवाते हैं एग्जाम्पल, इस वजह से सिंपल है पहला एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखिए इसको ध्यान से समझिए। हमने क्या पढ़ा था स्टेप बाय स्टेप। ये जो अचर राशियों के रैखिक अवकल समीकरण होते हैं उनको हल कैसे करते हैं, उनके लिए हमें एक तो CF की जरूरत पड़ती है, समपूरक फलन की, भूपूरक फलन की, और एक पड़ती है हमें विशिष्ट समाकलन की। उन दोनों को ऐड को ही व्यापक हल, इसका मतलब रैखिक अचर राशियों के रैखिक समीकरण का हल होता है, वो इसका हल वही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखिए क्या करते हैं। आंसर चूंकि हमें दिया है, क्या दिया है हमें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6 वाई बराबर ए की पावर 4x, ठीक। समीकरण नंबर 1 ये हमें दिया हुआ होता है, और ये आपको दिख रहा होगा अचर राशियों के क्या, अचर राशियों के रैखिक अवकल समीकरण का रूप है। कैसे रूप है आप याद करो, आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था, डी की पावर n बाई अपॉन डी की पावर x की पावर डी एक्स की पावर n माइनस P1। यहाँ पर क्या था, P1 अचर राशि, इसके बाद P2 क्या था, अचर राशि, इसके बाद यहाँ पर क्या था, QX क्या था, x के गुणांक क्या, अचर राशि, ठीक है। तो वो है यहाँ पर। तो अब स्टार्ट करते हैं समीकरण 1। तो सबसे पहले माना, क्या मानेंगे हम, मैंने क्या बताया था, d अपॉन डी एक्स बराबर d, तब ये मानना होता है हमें, तब क्या करेंगे बताओ, d अपॉन डी एक्स बराबर d होगा, तब क्या करेंगे बताना, इसका क्या होगा, डी स्क्वायर वाई माइनस 5d प्लस 6y बराबर वो 5dy प्लस 6y e की पावर 4x, ठीक है। ये होगा। इसके बाद में इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो इसको लेंगे डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y को बाहर निकाला e की पावर 4x, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब देखो इसमें से, अब मैंने क्या बताया था, संपूरक फलन में क्या करते हैं, जब ये इसके बाद d बराबर m रखने पर, क्या कहता है वो, d बराबर m रखने पर, क्यों रखते हैं, m के मान ज्ञात करने के लिए, d बराबर m रखने पर। तो रखो m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6। अब मैंने बताया था अगर m के मान ज्ञात करना है तो आपको इनको जीरो करना पड़ेगा, तो ये जीरो कर दिया मैंने। तो इसका अगर आप, ये हो गए एक द्विघात समीकरण, तो इसको आपको सॉल्व करना आपने 10वीं क्लास में आसानी से सीखा होगा। तो बताओ क्या होगा इसका, बताओ क्या होगा इसका, होगा आपके पास m-2 m-3 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से क्या मान आ रहा है आपका, m बराबर 2 और m बराबर 3, क्या यही मान आ रहे हैं आपके, बताओ, यही मान आ रहे हैं, ठीक है। m के क्या है, मान समान आ रहे हैं, नहीं, केस नंबर फर्स्ट लागू हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि m के अलग अलग मान आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम लिखेंगे अब CF पूरक फलन बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर क्या होता है। अब आप फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे कि हमारे केस नंबर फर्स्ट में फॉर्मूला क्या था, क्या केस नंबर फर्स्ट आपका क्या कहता है, सबसे पहले कहता है वो C1 लिख दिया, e की पावर m1x, m1 क्या है यहाँ पर 2, तो 2x प्लस C2 e की पावर m2x, m2 क्या है यहाँ पर 3x। क्या हुआ ये भाई, बताना मुझे, क्या होगा ये आपका CF, क्या हुआ ये CF। इस CF को पटक लो आप, रख लो आप अपनी तरफ। इसके बाद में हमारा एक काम हो गया, ये काम आपको सिंपल कर देता है, अगर आप एग्जाम में कर देते हो तो 4 नंबर में से 1 नंबर आपको मिल जाता है। ज़्यादा आप इससे वो मत रखो कि इसको इससे ज़्यादा नंबर मिल जाएगा आपको, ओनली फॉर 1 नंबर मिल जाता है इससे, ठीक है। अब हमें आखिरी 3 नंबर लेने के लिए क्या करना होता है, देखिए PI ज्ञात करने के लिए आप इसका फॉर्म भी लिख सकते हैं, करने के लिए विशिष्ट समाकलन ज्ञात करने के लिए भी लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। लिखो भाई क्या होता है PI याद करने के लिए, बताओ,
पी आई वाई बराबर, बताओ वाई बराबर क्या होगा पी आई याद करने के लिए। मैंने क्या बताया था 1/FD। FD क्या है यहाँ पर बताना, D² माइनस 5D प्लस 6, यही है ना। ठीक है, इधर क्या आ रहा है QX कितना है की पावर 4x, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ पर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे डायरेक्ट सॉल्व होगा क्या नहीं होगा, आप बोलोगे क्या इस प्रकार हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो इसमें आपको फॉर्मूला आपने तो बस यही पढ़ा है कि D माइनस अल्फ़ा हो तो इसका फॉर्मूला कुछ हो जाए, लेकिन यहाँ पर तो D² है माइनस FD भी है प्लस 6 भी है, तो फिर क्या करोगे इसका गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड तो अभी आपने किया है, क्या किया है बताना, D-2 D-3 e की पावर 4x किया है। तो अब इन गुणनखंडों को एक होता तो अभी हम फॉर्मूला लगा के कर लेते, लेकिन अब तो है दो, तो दो को सॉल्व आउट कैसे करेंगे बताओ मुझे, बताओ दो को कैसे करें। ये तो हमें फॉर्मूले ने भी नहीं बताया कि दो को सॉल्व आउट कैसे करते हैं भाई, सही है ना, नहीं बताया। तो फॉर्मूले ने एक चीज़ तो हमें बताई है, क्या बताई है, अगर आप इसे सॉल्व आउट नहीं कर पा रहे हो तो इनको अलग अलग कर दो। कैसे भाई, तो हमारे पास इस प्रकार की कोई राशि होती है, ठीक है, तो क्या हम 1/6 को क्या क्या लिख सकते हैं, अलग अलग करके देख लो एक बार, क्या लिखेंगे इसको बताना एक बार मुझे। 3/2 माइनस 2/3 लिख सकते हैं क्या इनको, बताओ जल्दी, देख लेते आप चेक करके देख लीजिए। वो 1/2 अपॉन ये, देखिए चेक करके देखते हैं भाई, इनको एक बार चेक करके देख लेते हैं आपके लिए। 2 और 3 का एलसीएम आया 6, 2 का दिया कितनी बार 3, माइनस 3 दे दिए 2, तो 1/6। जब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, तो क्या इनको नहीं लिख सकते इस प्रकार अलग अलग करके, अगर अलग अलग हो जाता है तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ठीक है, अब आप करके देखिए ट्राई। अब मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना है इनको, मैं लिख रहा हूँ 1/D-2 माइनस 1/D-3, ठीक, ये आपको अलग अलग करने हैं। इन अलग अलग करने के चक्कर में ही इस विधि को आप सभी नहीं लगाते हो, क्योंकि ये तो यहाँ पर सिंपल अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें अलग अलग करने में प्रॉब्लम आती है। इस वजह से आप इस विधि को तो तब लगाते हो जब वो सभी विधियाँ फेल हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये तो फर्स्ट भी तो इसी विधि के ऊपर आधारित है, तो हमको तो इससे करने क्वेश्चन। देखो अब आप कहोगे कि इसको हमें क्या इस प्रकार का प्राप्त होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल चेक करके बताएंगे आपको। देखना इनका एलसीएम आएगा D-2 D-3, ठीक है, D-2 का भाग दिया तो D-3 माइनस D-2, ठीक है। तो देखो ऊपर D-3 माइनस D+2, इससे ये गया, -3 में से 2 गए तो कितना बचा, -3 में से 2 गए तो कितना बचा बताओ, -1, ठीक है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गई, गलत आ रहा है, इसका मतलब तो यहाँ पर पहले 3 आएगा, इसके बाद 2 आएगा, ठीक है। अब देख लो आप, 3 का दिया तो कितना आया उधर 2, उधर आएगा 3, अब तो सही आएगा +1, ठीक है। तो ये आएगा, आपको इस प्रकार चेक करके लिख लेना है वो अलग अलग करके। अब जब आप अलग अलग कर लेते हो इसको, ठीक है ना, इसके बाद में तो आपको अब दिख ही रहा होगा इसमें फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। देखो फिर इधर इनको अलग अलग कर लेते हैं अब, ठीक, देखो अलग अलग कैसे करते हैं। y बराबर 1/D-3 e की पावर 4x माइनस 1/D-2 e की पावर 4x, ठीक।
अलग अलग कर लिया। अब आपको कुछ इससे समझ आ रहा है कि जल्दी बताओ, क्या आपको इससे कुछ समझ आ रहा है? बताना, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ? कुछ नहीं आ रहा होगा, चलो मैं बता देता हूँ समझ कैसे आएगा। फॉर्मूले को जल्दी याद करो। की पावर अल्फा एक्स समाकलन ए की पावर माइनस अल्फा एक्स डॉट क्या होता है क्यू एक्स डी एक्स। वो किसके बराबर होता है? 1/d माइनस अल्फा, 1/d माइनस अल्फा डॉट क्यू एक्स के बराबर होता है कि नहीं होता? पहले बताओ। होता है, ठीक है। तो इन दोनों में उन फॉर्मूले को लगा तो सकते हैं, बताओ तो। अब फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। e की पावर अल्फा, अल्फा का मान यहाँ पर कितना है? -3। क्या 3? जल्दी बताओ। और सारे कहेंगे -3, लेकिन गलत है, क्योंकि वो कह रहा है d माइनस अल्फा है, तो यहाँ पर माइनस तो पहले है, इससे देखना है क्या है 3। तो अल्फा का मान आएगा 3x समाकलन e की पावर माइनस अल्फा एक्स का मतलब क्या है? e की पावर -3x, ठीक है। डॉट क्यू एक्स कितनी है? e की पावर 4x वैल्यू है क्यू एक्स की, e की पावर 4x डॉट डी एक्स माइनस अगला समाकलन, अगला फॉर्मूला लगाओ। इसमें क्या है? अल्फा की वैल्यू बताओ 2, e की पावर 2x समाकलन e की पावर -2x डॉट e की पावर 4x dx, ठीक। ये आपको फॉर्मूला लगा देना है। ये पहला एग्जाम्पल है, इस वजह से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हुए चल रहे हैं। आगे से आपको ध्यान रखना है कहाँ फॉर्मूला रखना है और कहाँ क्या रखना है, ठीक है। देखो, तो इसके बाद क्या करना होता है इनमें, आपको दिख रहा है कि बेस समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो -3 और +4 क्या होता है? ये बताओ, इनको जोड़ेंगे तो कितना बचेगा? e की पावर 3x अपॉन e की पावर x डॉट डी एक्स, यही बचेगा। माइनस e की पावर 2x है यहाँ पर, और अंदर कितना बच रहा है? e की पावर 2x डॉट डी एक्स। जोड़ेंगे तो पावर्स को, ठीक है, ये बचेगा। अब आप जानते हो e की पावर x का समाकलन क्या होता है? बताना। e की पावर x का समाकलन तो भाई e की पावर x ही होता है, माइनस e की पावर 2x, e की पावर 2x का समाकलन क्या होता है? e की पावर 2x अपॉन x का जो गुणांक होता है उसका भाग। तो यहाँ पर 1/2 आगे लिख देते हैं, और प्लस c लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर c ही c चल रहे हैं, इनको जोड़ना ही तो है हमें। तो कॉन्स्टेंट राशि तो हमारे साथ पहले है, हमें तो इसका सॉल्यूशन लेना है, तो ठीक है। तो इसमें से कॉमन क्या क्या चीज़ आ रही है, ये क्या होंगे देखने एक बार। e की पावर 4x -1/2 e की पावर 4x, यही हो रहे हैं। इनको जो ऐड करेंगे तो और इसको सॉल्व करते हैं तो 1 - 1/2 e की पावर 4x, तो क्या होगा ये? -1/2 e की पावर 4x। क्या है ये आपका? पी आई। क्या है? पी आई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम? इसलिए व्यापक हल क्या रखेंगे? इसलिए व्यापक हल क्या होता है? व्यापक हल का फॉर्मूला y बराबर CF प्लस पी आई, यही होता है। तो बताओ अब CF कितना आया आपका? C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x, यही है ना? ठीक है। -1/2 e की पावर 4x, ये आपका राइट आंसर है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू। तो आपको ये आसानी से समझ में आया? कोई दिक्कत? आपको दिक्कत आई हो तो वीडियो को एक बार फिर से स्टार्ट करके देखने का, बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है। ये फर्स्ट एग्जांपल है, इस वजह से। सेकंड एग्जांपल थोड़ा लेंदी है, इस वजह से हमें ये छोटी मोटी चीज़ों को डायरेक्ट चलते फास्टली करना है, ठीक है ना। तो इसमें करना तो कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको CF ज्ञात करना होता है, जो इस प्रकार होता है, ठीक है। इसके बाद में PI होता है इसमें मेन चीज़। PI ये हमको डायरेक्ट आंसर तक पहुंचा देती है, ठीक है ना। तो PI के लिए सबसे पहले स्टेप हमें फॉलो करनी होती है। इस विधि के लिए कहाँ है? वो रहा फॉर्मूला, ठीक है। इस विधि के लिए इनको अलग अलग करना होता है। अलग के बाद तो ये फिर अपने आप ही फॉर्मूले में ढल जाते हैं और यहाँ पर आंसर आ जाता है, ठीक है। तो आप इन दोनों को नोट डाउन कीजिए, पहले इस पार्ट को, इसके बाद इसको। इसके बाद हम एग्जाम्पल 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल 2 का समाकलन मज़ेदार रहेगा, विशिष्ट समाकलन मज़ा आएगा इसकी में, क्योंकि आपको पता है आप पूरक फलन को तो आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि उसमें तो 1 नंबर ही मिलने वाला है, आपको मिलेंगे तो 2 नंबर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आपको एक चीज़ और बतानी है।
कर लिया नोट डाउन। तो देखो एक चीज़ और है, बाई चांस देखो कभी कभी क्या होता है यहाँ पर आंसर ये 2,3 है, बहुत सारों के 3,2 आएंगे, आ सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, नहीं आ सकते। तो बहुत सारे तो इस प्रकार भी लिखेंगे इसको, तो इनका आंसर गलत हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो और इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसमें कोई नहीं है, क्वेश्चन राशि है दोनों, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर आप सोचोगे अगर आपका बुक का आंसर इस प्रकार आ रहा हो तो इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई भी गलत नहीं है, क्वेश्चन राशि है, किसी भी प्रकार हो सकती है, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले, तो ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वो एग्जाम्पल नंबर 2 को देखेंगे ध्यान से। तो एग्जाम्पल नंबर 2 दिख रहा है आप सभी को, ठीक है। तो देखो अब एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 बताओ। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको बिल्कुल सिंपल सा दिखा हुआ है, आपको अब की बार तो डी अपॉन डी एक्स को डी के रूप में बदलने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट ही आंसर वो दिया हुआ है ना आपकी बार तो डी के रूप में, तो चूंकि दिया है हमें, क्या दिया है बताओ, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बाई बराबर सेक ए एक्स, समीकरण नंबर 1। अब के लेकिन थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर सेक आया है, पहले ई की पावर आई थी, अब सेक आया, देखो आगे आगे क्या क्या आता है, ठीक है। समीकरण नंबर 1 आ रहा है यहाँ पर, तो समीकरण नंबर 1 को माना डी बराबर एम है, यही तो रखते हैं। इसके बाद कौन सा समीकरण आता है, मैं डी बराबर एम वाला, तो देखो डी बराबर एम में क्या करते हैं हम, डी बराबर एम में रखो भाई मान एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0, क्या आएगा 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसका मान निकालते हैं तो इसका आएगा प्लस माइनस ए आयोटा, आएगा का नहीं आएगा जल्दी बताओ मुझे, कैसे आएगा उसको देख लेते हैं। पहले तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना होगा ना, इसको अगर इधर ले जाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर हम इसका रूट कर देते हैं तो प्लस माइनस रूट माइनस ए स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और आगे सॉल्व करते हैं, तो प्लस माइनस ए स्क्वायर, इसके अंदर क्या है आपका माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा भाई प्लस माइनस ए रूट माइनस 1, और रूट माइनस 1 को क्या कहते हैं हम आयोटा कहते हैं, तो इसको आएंगे प्लस माइनस ए आयोटा, इस प्रकार आया इसका, ये समझ में आ गया कैसे आया आयोटा, ठीक है। तो अब आपको केस नंबर कौन सा याद रखना है, जल्दी बताओ मुझे, केस नंबर कौन सा याद आ रहा है आपको, बताना जल्दी, केस नंबर कौन सा याद आ रहा है भाई आपको, नहीं आ रहा कोई सा याद, मैं बताता हूँ। केस नंबर 3 में जो समेशन संख्या आए इस प्रकार, तो इस प्रकार क्या होता है उसका सी एफ बताओ मुझे, सी एफ बराबर C1 बताना, C1 cos थीटा, यही आता था C1 cos थीटा, क्या बीटा एक्स, बीटा बीटा की वैल्यू कहाँ है यहाँ पर, जल्दी बताओ बीटा की वैल्यू कहाँ है यहाँ पर, कुछ ए आयोटा, बीटा की वैल्यू कहाँ है यहाँ पर, दिख रही है आपको, बीटा की वैल्यू ए, बीटा एक्स प्लस C2, ठीक है, C2 साइन बीटा एक्स, बीटा क्या है ए है यहाँ पर ए एक्स, इनको रखेंगे बंद। अब आप मुझे बताओगे कि यहाँ पर तो ये हो गया, इसके बाद आता है हमारा ई अल्फा एक्स, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई 0, यही तो है अल्फा की वैल्यू 0 एक्स, तो जब 0 की संख्या गुणा करेंगे तो 0 और e की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो हम इसको कुछ नहीं लिखते हुए डायरेक्ट ही लिख देते हैं, ये आया हमारा आंसर। सी एफ कितना आया भाई बताओ जल्दी, ये तो सी एफ तो आपको बिल्कुल आधे नंबर का भी कर लिया आपने, देखो 2 लाइन का आ जाता है सी एफ। मेन चीज़ होती है आपके पी आई विशिष्ट समाकलन, तो विशिष्ट समाकलन के लिए देखते हैं अब क्या क्या कर सकते हैं हम पी आई याद करने के लिए। ठीक, पी आई याद करने के लिए देखिए सबसे पहले पी आई के लिए क्या कर सकते हैं हम, पी आई के लिए सबसे पहले तो वही लिखेंगे पी आई बराबर 1/FD, FD क्या है यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट सेक क्या है सेक ए एक्स। अब इनको अलग अलग कैसे करेंगे भाई बताना मुझे एक बार,
ये तो न इनका कोई अवैध गुणनखंड हो रहा है न कुछ हो रहा है, तो इनको कैसे अलग अलग कर सकते हैं हम। हमारे पास एक ही प्रॉब्लम आती है कि ये अलग अलग ही नहीं हो पाते हम पर। ये हमें तो फॉर्मूला इसका ही तो पता है, इसका ही तो पता है, और तो फॉर्मूला हमें याद ही नहीं है। इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें बताना मुझे। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जब इस प्रकार प्लस आ जाए तो हमारे पास, क्या मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या, पहले बताओ मुझे। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बताओ जल्दी। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बताओ। लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर तो इसके बीच में माइनस आ जाए, लेकिन अभी इसका स्क्वायर कौन करे। तो बताओ, इस प्रकार माइनस तो ला सकते, लेकिन अल्फा का मान कैसे लाए बताओ जल्दी मुझे चेक करके। किस प्रकार इनको अलग अलग कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन है इनको अलग अलग करने का, बताना एक बार। है क्या कोई ऑप्शन, है भाई ऑप्शन हमारे पास है। कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ। एक ऑप्शन है हमारे पास, जैसे मैंने आपको यहाँ तक स्टेप बताई, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमें इसको स्क्वायर बनाना है, माइनस ए स्क्वायर अभी फिलहाल में रूट में है, ये लेके चलिए। इसको रूट से बाहर निकलना है, कैसे। यहाँ पर इस प्रकार लेके चलिए आप, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चाहिए, तो हमारा काम बन जाए। क्या बन जाए, हमारा काम बन जाए। यहाँ पर माइनस ले आए हम इससे, और ए का मान क्या आ रहा है, ए स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है यहाँ पर वैल्यू, माइनस ए स्क्वायर, ये आ रही है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर, ए की वैल्यू चाहिए, ए की। ए के लिए क्या करेंगे, ए को हटाएंगे, रूट लगाएंगे, रूट लगा दिया हमने। अब इसमें से क्या है, इसमें भी वही चक्कर आ रहा है, ए स्क्वायर, तो इसमें से ए आयोटा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। इसका मान आपका निकल के आ गया, ए का ए आयोटा, ठीक है, इससे आया। तो अब यहाँ पर इसको सबको साफ करके क्या लिख सकते हैं हम, बताना मुझे एक बार। कि क्या हम पी आई बराबर 1/टी स्क्वायर माइनस ए आयोटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, जल्दी बताएंगे मुझको कैसे। अभी आप पूछोगे कैसे, देखो कैसे। इसका स्क्वायर करना एक बार, ए स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर तो रहेगा, आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है क्या, -1, तो माइनस ए स्क्वायर, आगे कितना है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, यही फॉर्मूला आपको वापस प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब हमारा आधा काम तो बन गया भाई, बन गया कि नहीं बना, पहले ये बताओ मुझे। भाई अलग अलग कर सकते हैं, हमारा काम बन रहा है यहाँ पर, लेकिन चक्कर ये है, हमें तो यहाँ पर अल्फा चाहिए था, ये आयोटा कहाँ से आ गया। अब ये आयोटा की प्रॉब्लम, आयोटा के लिए आप बताओ क्या कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूले है, क्या वो मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है, पहले चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, फॉर्मूले को बताएंगे, पहले इसको आगे करते हैं, ठीक है। आयोटा वाले फॉर्मूले होते हैं कुछ, ई की पावर आयोटा एक्स इस प्रकार। तो देखो यहाँ पर तो हम पहुँच जाते हैं, इससे आगे हमें क्या करना होता है देखना, सेक क्या है, ए एक्स, ठीक है। तो देखो पी आई, इनको अलग अलग हम करना जानते हैं कि नहीं जानते, पहले तो ये बताओ मुझे। डी माइनस ए आयोटा, डी प्लस ए आयोटा, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं भाई। फिर इनको अलग अलग करना जानते हो क्या, इनको मैंने अभी बताया आपको, कैसे करोगे भाई बताना मुझे एक बार, बताओ, बताना एक बार कैसे करोगे भैया आप। सबसे पहले तो इस प्रकार लिखोगे, लिखोगे, इसके बाद आप देखोगे कि इसका कॉमन लेके इसको लिखा जाए तो क्या है भाई, डी प्लस ए आयोटा माइनस, इसको लिखा जाए तो माइनस डी माइनस माइनस प्लस ए आयोटा,
ये तो कट जाए लेकिन ये बच जाएगा। ठीक है, ये कितना होता है 2a आयोटा, कितना होता है 2a आयोटा। अगर हम इनके साथ 2a आयोटा लिख ले और 2a आयोटा लिख ले तो कुछ दिक्कत आपको नहीं दिक्कत। ठीक है, अब देखना आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2a आयोटा कॉमन आएगा तो ठीक है, उसका तो भाग जाएगा नहीं, इनका जाएगा दोनों का। ठीक है, इसका अगर आप कॉमन लेते हो तो देखना एक बार d माइनस ए आयोटा d प्लस ए आयोटा 2a आयोटा। ठीक है, d माइनस ए आयोटा का भाग दिया तो कितना आया d प्लस ए आयोटा, माइनस इसका भाग दिया तो कितना आया माइनस d, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए आयोटा, डी से डी गया कितना बचा 2a आयोटा अपॉन d माइनस ए आयोटा अपॉन d प्लस ए आयोटा 2a आयोटा, 2a आयोटा से ही कट गया तो वापस यही बच गया, तो हमारा ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, अलग अलग कर लिया, अलग अलग भी कर लेंगे आप। इसके बाद क्या करेंगे बताओ, ये तो कंप्लीट है सेक ए एक्स पी आई बराबर, अलग अलग करो इनको भाई, डी माइनस ए आयोटा 2a आयोटा। ठीक है, कितना आ रहा है सेक ए एक्स माइनस, इसको भी अलग करेंगे हम, अगर कितना आएगा बताना। 1/, डी प्लस ए आयोटा 2a आयोटा सेक ए एक्स, कौन सी फॉर्म बन रही है डी माइनस अल्फा, डी माइनस अल्फा की फॉर्म बन रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है आपकी। आपके पास क्यू एक्स भी उपलब्ध है, क्या है क्यू एक्स भी उपलब्ध है। ठीक है, लेकिन आप कहोगे कि 2a आयोटा कहाँ जाएगा, क्या इसका अंदर मल्टीप्लाई कराए, क्या इसका नीचे भाग कराए बताओ, क्या इसका अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं क्या नहीं करा सकते हम, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये गड़बड़ करेगा। ठीक है, इसका एक हमारे पास एक इलाज है, इसको कॉमन ले सकते हैं हम। ठीक है ना, तो कॉमन ले लेते हैं इसका, और तो कुछ इलाज है नहीं खास, दोनों में से आ रहा है तो ये हमें ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे, इस वजह से हम इसको कॉमन ले रहे हैं, यही कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, बराबर 1/2a आयोटा, दोनों में तो आ ही रहा है ये लो, अब आपका सिंपल हो गया काम। ठीक है ना, तो अब आप बताओ मुझे, अब तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास, सब प्रॉब्लम आपकी हटा दी गई है। ठीक, फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है इसका फॉर्मूला बताओ, 2a आयोटा, इसका डी माइनस अल्फा एक्स का ई की पावर अल्फा एक्स, ई की पावर अल्फा, अब की बार भी देखना माइनस ए नहीं है, ए है, ए एक्स ए आयोटा एक्स, क्या है ए आयोटा एक्स आएगा। ठीक है, समाकलन ई की पावर माइनस ए आयोटा एक्स डॉट सेक ए एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस ए की पावर, ये क्या होगा, हमें तो माइनस में चाहिए ना, इस प्रकार लिखना होगा डी माइनस अल्फा एक्स, तो ये अब की बार माइनस में आएगा, ध्यान रखना, ए की पावर माइनस ए आयोटा एक्स, आयोटा है ये, समाकलन ई की पावर ए आयोटा एक्स डॉट सेक ए एक्स डी एक्स। ठीक है, ये रहा आपका, तो ये आपको इस प्रकार आ जाएगा। अब आपको उन फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी जैसे मैं आपको बता रहा था। ठीक है, क्या बता रहा था मैं आपको कि कुछ 2-4 फॉर्मूले होते हैं, यहाँ तक तो बताओ पहले, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इनको अलग अलग कर सकते हैं, ये आयोटा है। ठीक है, पहले इनको नोट डाउन करो, इसके बाद इसको अभी साफ होगा मामला, क्योंकि काफ़ी बड़ा है क्वेश्चन वैसे। ठीक है ना, ठीक,
तो ये 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये भी काम आएंगे दोनों फॉर्मूले, ऊपर वाले 2 और नीचे वाले 2। 2 तो अभी काम में आने वाले हैं आयोटा वाले। और 2 नीचे वाले आएंगे आगे काम में क्वेश्चन, ठीक है। कर लिया? तो देखो अब इन फॉर्मूलों की सहायता से देखना है आपको पी आई 1/2 ए आयोटा। बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। ई की पावर ए आयोटा एक्स समाकलन ई की पावर माइनस ए आयोटा एक्स, क्या रहा है, ई की पावर माइनस ए आयोटा एक्स। ई की पावर माइनस आयोटा थीटा का फॉर्मूला ये होता है, तो इसकी जगह क्या मैं ये इसको लिख सकता हूँ, इसकी जगह ई की पावर, इसको बताओ क्या होगा यहाँ पर, कॉस थीटा। क्या है, थीटा से पहले यहाँ पर ए भी आ रहा है ना, ए, थीटा क्या है यहाँ पर एक्स, ए एक्स माइनस आयोटा साइन ए एक्स। कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं है? ये क्या है, सेक ए एक्स, क्या आ रहा है यहाँ पर, सेक ए एक्स डी एक्स, ठीक है, पहला काम हो गया। इसके बाद है माइनस, क्या आएगा यहाँ पर, माइनस ए की पावर माइनस ए आयोटा एक्स, ये भी माइनस ए आयोटा एक्स समाकलन। अब की बार ई की पावर प्लस वाला आ रहा है, ए ऊपर वाला, इसको लिखना है फॉर्मूला, लिखो इसको, क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस आयो वो थीटा की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स, और बाद में आ रहा है सेक ए एक्स डी एक्स। ये है आपका कंप्लीट फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब आपकी समझ में आ गया होगा ये कैसे आया, ठीक है। तो अब देखो अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं हम, इसका कराओ है ई के पावर आयोटा एक्स समाकलन कॉस, इसका मतलब क्या होता है, सेक ए एक्स का 1/cos कॉस ए एक्स। तो 1/cos कॉस ए एक्स का मतलब है कॉस ए एक्स का हम भाग दे रहे हैं, तो कॉस ए एक्स में भाग गया तो 1 आया, ये तो क्या आया 1, इसको अगर हम 1 आया, ठीक है, 1 माइनस साइन ए एक्स में भाग दिया कॉस ए एक्स का, क्या हुआ, साइन अपन कॉस टेन एक्स आयोटा टेन एक्स टेन ए एक्स, ठीक है, डी एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए आयोटा एक्स समाकलन। इसको देखिए 1/cos एक्स का इसमें भाग दिया, सेम टू सेम आएगा, बस प्लस का चेंज है, प्लस आयोटा टेन ए एक्स डी एक्स, ठीक है। देखो तो 1/2 ए आयोटा ई ए आयोटा एक्स समाकलन करना, जरा कितना आता है मुझे बताओ, इसका समाकलन करके बताता, इसका आएगा 1 का एक्स आएगा, ठीक है, माइनस आयोटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा, टेन ए एक्स, टेन का क्या होता है, लॉग सेक ए, ठीक है, तो इसका आएगा लॉग सेक ए एक्स, लेकिन एक्स का गुणा क्या है, ए, तो आयोटा के नीचे लगा दो 1 आयोटा अपॉन ए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं इसका तो आ गया हमारे पास समाकलन माइनस ई की पावर माइनस ए आयोटा एक्स, इसका क्या होगा, एक्स प्लस आयोटा अपॉन ए लॉग सेक ए एक्स, ठीक है, इसको कोष्टक में रख दो सेक को, और ये और कंप्लीट का बड़ा कोष्टक, हाँ यही है, ठीक है, बिजला कर दो इसको, ठीक है, ये आ गया। अब देखो अब हमारे पास ज़्यादा सिंपल हो गया है, अब क्या करना है, हमें अंदर मल्टीप्लाई कराना है, क्या कराना है, अंदर मल्टीप्लाई, बताओ किस प्रकार करना चाहते हो इसको मल्टीप्लाई। इसका समाकलन हो ही चुका है आपका e की पावर ए एक्स, हाँ देखो यहाँ पर 1/2 ए आयोटा, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, देखो दोनों में एक्स आ रहे हैं, तो इनको तो अपनी तरफ लेके आ सकते हो ना आप, कैसे, e की पावर ए आयोटा एक्स डॉट एक्स माइनस उसको लिखो e की पावर माइनस ए आयोटा एक्स डॉट एक्स, ठीक है, इसको एक कोष्टक में बंद कर दो। इसके बाद इनको देखेंगे, इनमें क्या आएगा, माइनस आयोटा अपॉन ए लॉग सेक ए एक्स
इधर से कितना आएगा, इधर से भी माइनस आ रहा है, देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी माइनस आएगा, माइनस इनके साथ ये भी तो आएगा e की पावर a आयोटा x, तो इसको भी लिखो आयोटा e की पावर a आयोटा x, एक आयोटा नीचे है और एक ऊपर है, ठीक है, माइनस आयोटा e की पावर माइनस a आयोटा है, ठीक है, क्या है माइनस a आयोटा x अपॉन a लॉग सेक ए एक्स, ठीक है। देखो अब ध्यान से ये अलग क्वेश्चन बंद करेंगे, इसको रखो, ठीक है, दिख गया आपको। तो अब देखो ये आपका कुछ शॉर्ट होने वाला है, देखना कैसे, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है भाई, x, ठीक है, x को कॉमन ले लेते हैं, e की पावर a आयोटा x माइनस e की पावर माइनस a आयोटा x, ठीक है, माइनस इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, आयोटा अपॉन a लॉग सेक ए एक्स कॉमन आ रहा है ये, ठीक, कॉमन आ गया। इसके बाद अंदर कितना बचेगा बताओ, ये माइनस कॉमन लेने के बाद e की पावर a आयोटा x प्लस e की पावर माइनस a आयोटा x बचेगा कि नहीं बचेगा, जल्दी बताओ। दो फॉर्मूले इन दोनों के आपको अभी बताए हैं, जल्दी बताओ क्या क्या होंगे। इसका क्या होगा 2 आयोटा साइन x, और इसका क्या होगा 2 कॉस x, 2 आयोटा साइन थीटा, 2 कॉस थीटा, यही फॉर्मूले बताए थे मैंने अभी आपको, याद है क्या भूल गए, ठीक है याद है आपको। तो वो उन दोनों फॉर्मूले का यूज यहाँ पर होगा, ये तभी होता है जब आयोटा वाला आता है ना सवाल तब। देखो इसके आगे क्या लिख सकते हैं, माइनस है तो 2 आयोटा साइन क्या है थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर ए एक्स, कहाँ है ये रहा माइनस, देखो भाई यहाँ पर क्या आ रहा है आयोटा आ रहा है ना, ठीक है, इसको छोड़, इसका मान क्या आएगा आपका 2 साइन कॉस एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 आयोटा अपॉन ए लॉग, पहले आप इसको लिख लीजिए, कह रहा है 2 कॉस ए एक्स डॉट लॉग सेक ए एक्स, ठीक है ना, इसको रहेगा सही। देखो तो इसमें से क्या क्या कॉमन आ जाएगा आपका, 2 बाहर निकल जाएगा, आयोटा 2 आयोटा कॉमन आ रहा है इसमें से, देखो ध्यान से 2 आयोटा कॉमन आ रहा है ना, देख कर बताना 2 आयोटा कॉमन आ रहा है, ठीक है आ रहा है, लिख लो, ले लो, तो 2 आयोटा को कॉमन ले लो इसमें से, तो 2 आयोटा अपॉन वो ए, 2 आयोटा अपॉन ए डॉट, इसमें क्या बचेगा खाली, इसमें बचेगा एक्स साइन ए एक्स माइनस 1 अपॉन ए कॉस ए एक्स डॉट लॉग सेक ए एक्स, ठीक, 2 आयोटा से 2 आयोटा कटा जाएगा, 1 अपॉन ए बचेगा, इधर कितना बच रहा है बताओ, एक्स साइन ए एक्स माइनस 1 अपॉन ए कॉस ए एक्स डॉट लॉग सेक ए एक्स। बताओ यहाँ तक प्रॉब्लम, ये स्टेप से ये स्टेप तक बताओ कोई प्रॉब्लम, हमारा पी आई अब निकलने वाला है, बस लास्ट ऑप्शन रहा है जो हमें 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई कराना होगा तभी आएगा वो ऑप्शन, ठीक है ना। देखो लास्ट ऑप्शन हमारा रहा है क्या, सेक एक्स, पहला ऑप्शन क्या है सेक एक्स, सब साइन कॉस आ रहे हैं तो ये क्यों सेक में आ रहा है, इसको बदल दो, सेक से क्या कह सकते हैं अपन कॉस ए एक्स, अगर इसको ऊपर ले जाए तो इसकी पावर क्या होगी कॉस ए एक्स की पावर -1 कह सकते हैं, और -1 लॉग में आगे आए तो क्या हो जाता है +1, ठीक है। तो देखो 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई कराना, एक्स अपॉन ए साइन ए एक्स, ठीक है, इधर माइनस तो उससे इस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस ए एक्स डॉट लॉग कॉस ए एक्स, ठीक, यही तो आएगा आपका पी आई, तो आप लिखोगे पी आई आ गया हमारे पास, ठीक, तो ये आपका पी आई आ जाएगा।
आया है कैसे भी पर आ गया है PI, ठीक है ना। वो तो मैंने भी आपको पहले ही बता दिया था, एग्जाम्पल हार्ड है, इसलिए व्यापक हल y बराबर CF प्लस PI, y बराबर कहाँ है PI, ये रहा। देखो CF तो बहुत सिंपल होता है, C1 cos AX प्लस C2 sin AX प्लस x अपॉन A sin AX प्लस 1/A² cos AX डॉट log cos AX, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो इसमें आयोटा की वजह से इतना हार्ड आया ये, वरना नहीं आता। वो आयोटा का मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया वो किस प्रकार है, ठीक है। तो अब दोनों पार्ट को नोट डाउन करो। इस प्रकार के हार्ड आते नहीं हैं, लेकिन कभी सभी आ भी जाते हैं, तो आपको उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्स अपॉन एग्जाम्पल अच्छा था ना, वैसे मज़ा आ गया। चलो फिर तो आपकी 1 घंटे क्लास हो गई है आपकी। इस प्रकार की आपके लगभग अब 1 घंटे से कम की क्लास नहीं हुआ करेगी, 1 घंटे की हुआ करेगी, जल्दी जल्दी कोर्स होगा ना आप। चलो तो फिर आपने अब कर लिया ये नोट डाउन, ठीक है, कर लिया नोट डाउन। चलो तो भाई फिर देखो आज हमने क्या पढ़ा, प्रश्नावली 3rd B के एग्जाम्पल 1 और 2, पूरक फलन, संपूरक फलन और क्या अचर राशियों के रैखिक अवकल समीकरण, ये कुछ पढ़ा। कल क्या करेंगे, आपको घर जाकर अब क्या करना है देखना। प्रश्नावली 3rd B है आपकी प्रश्नावली, उसमें 9 क्वेश्चन है, 9 को आपको करना है, ठीक है। 9 को घर जाके ट्राई करना है, जितने हो उतना ठीक है, क्योंकि हम पहली क्लास में लगभग 5 सवाल कराएंगे, 4, 2 क्लास में ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। ठीक है, तो और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 दोनों की PDF उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। और क्या रह रहा है आपका पेपर नंबर 3rd की भी PDF मैंने डाल रखी है या इसी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए कि आप सभी दोस्तों को सहायता मिल सके। धन्यवाद।